डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को समझने से पहले ये देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। द सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू प्रे और विश फॉर समवन इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के लिए दुआ की जाए, ख्वाहिश की जाए, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशंस में तब्दील करने के लिए दो किस्म के रूल हैं। फर्स्ट रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू विश्ड और प्रेड, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको हमने विश्ड में या प्रेड में तब्दील कर देना है। सेकंड रूल है दैट इज़ यूज टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं और ये दैट एज ए कंजक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायरेक्ट नरेशंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में चेंज किया तो ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, और मे यू लिव लॉन्ग को हमने जो डिक्लेरेटिव फॉर्म में तब्दील करके इसके अंदर चेंज इन टेंस और चेंज इन प्रोनाउन करके इसको हल कर दिया। कैसे कि मे यू लिव लॉन्ग को यू, अब देखें कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, लेकिन बाहर का ऑब्जेक्ट अभी मौजूद नहीं है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ही सेड टू मी, ये जो मी है ऑब्जेक्ट ये अंडरस्टूड होगा, इसलिए यू को हम मी के साथ चेंज करके आई लेकर आएंगे। तो इस तरह डिक्लेरेटिव फॉर्म में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो यू चेंज होकर आई आया, फिर चेंज इन टेंस किया तो मे की जगह पे माइट सेकंड फॉर्म और लिव लॉन्ग सेम। तो ही सेड मे यू लिव लॉन्ग को हमने ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग में तब्दील कर दिया। इसी तरह ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, इसको डायरेक्ट को जब हमने डायरेक्ट में चेंज किया तो उसी तरह सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया। तो ही प्रेड फॉर मी, ये हमेशा याद रखें कि प्रेड टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रेड फॉर इस्तेमाल करेंगे। प्रेड टू का मतलब किसी से दुआ करना होता है, एंड वी प्रे टू अल्लाह ओनली, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं। बट प्रे फॉर का मतलब है किसी इंसान या किसी दूसरी मखलूक के लिए दुआ करना। तो प्रे टू अल्लाह से सिर्फ दुआ करना है और प्रे फॉर होता है किसी के लिए दुआ करना। तो हम सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज करेंगे। ही प्रेड फॉर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया। यू को जब डिक्लेरेटिव फॉर्म में यानी असर्टिव फॉर्म में लेकर आए तो यू की जगह पे आई और मे की सेकंड फॉर्म माइट और सक्सीड। तो ही सेड टू मी मे यू सक्सीड को ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड में तब्दील कर दिया। इसमें दोस्तों इस एक चीज़ ये भी याद रखें कि अगर हम सिर्फ इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड लिख देंगे तो ये भी बड़ा एक फॉर्मल एक तरीका है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जो प्रे या दुआ की जा रही है वो मेरे लिए ही की जा रही है। फॉर मी को अगर हम हज़फ कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे, तो आपका सेंटेंस वो भी ठीक होगा, ही प्रेड दैट आई माइट सक्सीड। नेक्स्ट है ही सेड टू मी मे योर ब्रदर पास द एग्ज़ाम, इसको भी उसी तरह हम विश्ड फॉर मी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ही विश्ड लिख दें तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी दुरुस्त होगा। अब यहाँ पे देखें कि जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी कामयाबी के लिए,
तो एग्ज़ाम में इम्तहान के लिए आप उसके लिए ख्वाहिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको विश्ड में चेंज कर देंगे। तो ही विश्ड फॉर मी दैट माई ब्रदर। अब देखें ये योर ब्रदर जो है ये माई ब्रदर में योर सेकंड पर्सन की मलकीती हालत है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगी। और माई ब्रदर माइट मेक ही सेकंड फॉर्म पास द एग्ज़ाम। तो ही सेड टू मी मे योर ब्रदर पास द एग्ज़ाम, ही विश्ड फॉर मी दैट माई ब्रदर माइट पास द एग्ज़ाम में तब्दील होगा। और ये दोबारा बताते चले कि विश्ड फॉर मी की जगह पे अगर आप ही विश्ड दैट माई ब्रदर माइट पास द एग्ज़ाम लिखेंगे तो ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो ख्वाहिश जो है वो मेरे लिए ही की जा रही है।